आइए आज एक नए किस्म के बॉन्ड को समझते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन पहले ये याद कर लीजिए कि आम कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ये रही दो स्पीशीज। आम कोवेलेंट बॉन्ड में हर स्पीशीज अपना एक इलेक्ट्रॉन पेश करती है। दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आकर एक शेयर्ड पेयर बना लेते हैं और यही शेयर्ड पेयर दोनों को आपस में जोड़ देता है, यानी हिस्सा दोनों का बराबर रहा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक उधर से। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को देखिए। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही की एक किस्म है, लेकिन इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक ही एटम देता है। गौर कीजिए, बाईं तरफ वाली स्पीशीज के पास पहले से एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और दाईं तरफ वाली स्पीशीज के पास ये पेयर रखने के लिए जगह खाली है। जैसे ही ये पेयर दोनों के बीच पहुंचता है, बॉन्ड बन जाता है। देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज से आए, दूसरी ने कुछ भी नहीं दिया। अब इन दोनों स्पीशीज के नाम भी याद कर लीजिए। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर देती है उसे डोनर कहते हैं और जो स्पीशीज उस पेयर को कबूल करती है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये बॉन्ड तभी बनेगा जब एक स्पीशीज के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो और दूसरी स्पीशीज उसे लेने के लिए तैयार हो। अब सवाल ये है कि इस बॉन्ड को कागज पर लिखते कैसे हैं। आम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम दोनों के बीच एक सीधी लाइन खींच देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक एरो हेड लगाया जाता है और ये एरो हमेशा एक्सेप्टर की तरफ इशारा करता है, यानी एरो की शुरुआत डोनर से और उसकी नोक एक्सेप्टर पर। तो खुलासा ये रहा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक एटम देता है। देने वाली स्पीशीज डोनर कहलाती है और लेने वाली एक्सेप्टर। और इस बॉन्ड की पहचान वो एरो हेड है जो एक्सेप्टर की तरफ इशारा करता है। आगे मिसालों के साथ ये बात और भी खुल जाएगी।